हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शेंगेन वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं। इस वाली वीडियो को आप पूरा एंड तक सुनेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएगी और आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको गलतियों से बचाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको वीज़ा एप्लीकेशन में। बाकी अगर आप मुझसे फ़ाइल रेडी करवाना चाहें अपनी शेंगेन वीज़ा की तो आप करवा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरे थ्रू अब तक सैकड़ों शेंगेन वीज़ा आ चुके हैं। उन्हें मैं रेगुलर अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करता हूं और इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहली जो नॉर्मल लॉजिकल स्टेप है वो ये है कि आप अपना एक प्लान लिखें पेपर पे। ये देखें कि आप कौन से सिटी में कितने दिन देने वाले हो, किस सीक्वेंस में घूमने वाले हो। मान लो 2 दिन आप दे रहे हो लूजन में, 2 दिन इंटरलाकन में, और ये दोनों हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो स्विट्ज़रलैंड के दिन हुए 4। तो इस तरीके से आप देखोगे किस कंट्री में कितने दिन बैठ रहे हैं। जिस कंट्री के हिस्से में सबसे ज़्यादा दिन आ रहे होंगे पूरी ट्रिप में, उस कंट्री में आपको वीज़ा अप्लाई करना है। और फिर इसके बाद सबसे पहला काम आपको करना है VFS का अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो जिस कंट्री में भी सबसे ज़्यादा दिन आपके आ रहे हैं उस कंट्री के VFS पर जाकर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने का मतलब है कि उस डेट को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेकर वहां जाके फ़ाइल जमा करके आएंगे उस डेट और उस टाइम को जो आपने बुक किया था। इसकी एक एक्सेप्शन है फ्रांस में सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना। वहां पहले आपको प्लान बनाना है, होटल बुक कराने हैं, फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले पाओगे। जबकि बाकी सारे कंट्रीज़ में पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आगे बढ़िए अगली स्टेप्स पे। इसके बाद अगली स्टेप है होटल बुकिंग्स। आपको होटल बुक कराने हैं अगोडा से या booking.com से। प्री पेमेंट करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे booking.com हो, अगोडा या ऐसी कोई भी ऐप या वेबसाइट। इन पे क्या है, फ्री कैंसिलेशन वाले होटल करा लीजिए। ऐसे होटल बुकिंग्स जिनमें पेमेंट शुरू में नहीं कटती, एक सर्टेन डेट को फ्यूचर में जाके पैसे कटते हैं, तो तब तक तो आपके वीज़ा का रिज़ल्ट आ चुका होगा। उससे पहले आपको सारी बुकिंग्स कैंसिल करा देनी है। उसके बाद आता है डमी फ़्लाइट। वैसे तो आप चाहो तो पेड फ़्लाइट भी करा सकते हो अगर आपको भरोसा है कि आपका वीज़ा आ जाएगा, आपका प्रोफाइल अच्छा है और बाद में जितने में वीज़ा का रिज़ल्ट आके लगेगा पैसे बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहो तो पेड फ़्लाइट करा लो, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डमी फ़्लाइट कराइए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे आप बुक करा लेना और ये ध्यान रखना कि PNR उसका विजिबल होना चाहिए अगर कोई चेक करे या आप खुद चेक करके देखो तो। डमी फ़्लाइट आपको लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू में ही करा के रख ली। आपको अपने अपॉइंटमेंट की डेट से करीब 2 दिन पहले करानी है। पता चला मान लो आपने आज प्रोसेस शुरू करी, आज आपने डमी फ़्लाइट करा ली, अपॉइंटमेंट है आपका 3 हफ्ते बाद, तो तब तक वो इनवैलिड हो जाएगी ना। तो अपॉइंटमेंट से 2-3 दिन पहले आपको डमी फ़्लाइट करानी है। इसके बाद आप ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पर सिंपल टाइप करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, चाहे टाटा AIG हो, बजाज एलियांज या ICICI लॉम्बार्ड, ऐसी अनेक हों। कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, जो आपको समझ में आए आप उस वाली कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लीजिए। उस इंश्योरेंस में कम से कम आपका 30,000 यूरो या 50,000 US डॉलर सम इंश्योर्ड होना चाहिए पर पर्सन। ये जो खूबसूरत व्यू आपको दिख रहा है, जिस टाउन में मैं घूमते हुए आपको ये सारी स्टेप्स और वीज़ा की प्रोसेस समझा रहा हूँ, इस टाउन का नाम है कोलमार, जो कि फ्रांस के अल्सास रीजन में बहुत ही खूबसूरत टाउन है। इससे अगली स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। कई कंट्रीज़ हैं जिनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैं, जैसे फ़िनलैंड, नीदरलैंड्स, फ्रांस और भी कई। तो कई कंट्रीज़ हैं जिनके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड या चेक रिपब्लिक या ग्रीस या और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन प्रोसीजर सबका सिमिलर है। करीब 32 के आसपास पॉइंट्स हैं, वो आपको बहुत ध्यान से भरने हैं, कोई भी उनमें गलती ना हो। इसके बाद आती हैं 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की, और वो हैं कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। आपको बहुत ध्यान से सोच समझकर इनको लिखना है। देखिए, कवर लेटर आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की समरी है, फेस है। कवर लेटर के माध्यम से ही आपको अपनी बात वीज़ा ऑफिसर को समझानी है। उसमें आपको पूरा बताना है कि आप कौन कौन से सिटीज़ में घूमने जा रहे हो, कितने दिन कहाँ पे रुकोगे, कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा दिन है, आप क्या काम करते हो, कितनी आप सैलरी लेते हो अगर जॉब है तो, NOC और बाकी वो सब हैं कि नहीं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो क्या काम करते हो, बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन है कि नहीं,
कौन से रजिस्ट्रेशन हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, कितना आपका अकाउंट बैलेंस है, आपकी मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स क्या क्या हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है। आपको कुल मिला के कवर लेटर के माध्यम से ये प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो, आपकी इंडिया में जड़ें मजबूत हैं और ट्रिप ख़त्म करके आप इंडिया वापस आने वाले हो। अगर वीज़ा ऑफिसर कवर लेटर पढ़ के कन्विंस हो गया और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें देख के उसे तसल्ली हो गई, तो आपका वीज़ा आना पक्का है। इसके अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ट्रैवल आइटनरी। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आप वाकई में घूमने जा रहे हो या बस फॉर्मेलिटी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे यहाँ पहुँच जाऊँ और वापस ना आऊँ। देखो, अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हो तो आपने थोड़ी रिसर्च की होगी, आपने जिन जगहों पे जाने का फ़ैसला किया होगा उनकी कुछ टूरिज़्म इंपॉर्टेंस भी होगी, एक सही सीक्वेंस में भी घूम रहे होगे, और यही सब आपको ट्रैवल आइटनरी के माध्यम से दिखाना है, दर्शाना है। ट्रैवल आइटनरी में आपको सारी अपनी ट्रैवल की डिटेल लिखनी है कि कौन सी आप फ़्लाइट ले रहे हो, होटल कौन कौन से हैं, हर सिटी में कौन कौन से सिटी में जा रहे हो, हर सिटी में साइट्स कौन कौन सी हैं जो आपको देखनी है। सब कुछ बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में आप जब प्रस्तुत करेंगे, और कवर लेटर और आइटनरी ये दो चीज़ें आपने अच्छी लिख दी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपने लगाए, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो आपके यकीन मानिए वीज़ा आने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। देखिए, मैं यूरोप के ऊपर ट्रैवल रिसर्च करता हूँ रेगुलर, कई सालों से कर रहा हूँ, बहुत पैशनेट हूँ इस एरिया को लेके, और इस वजह से यूरोप की नॉलेज काफ़ी डेवलप हो गई है। इसका फ़ायदा मुझे वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लोगों की आइटनरी इतनी अच्छी बनाता हूँ कि उससे वीज़ा ऑफिसर पढ़ के कन्विंस हो जाता है कि हाँ, ये जेन्युइन टूरिस्ट है। अगर मेरे तैयार करी गई फ़ाइल के साथ आपका अगर प्रोफाइल भी अच्छा हो गया तो वीज़ा आने की संभावना बहुत हाई होती है। तो आपको अगर मुझसे फ़ाइल रेडी करवानी हो तो बताना। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी होगी, चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन या ट्रेड लाइसेंस या शॉप एक्ट या महाराष्ट्र में गुमस्ता चलता है वो भी चलेगा, या कोई सा भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी आपको लगानी है। इसके अलावा आपको 1 या 2 या 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न लगानी है, डिपेंडिंग ऑन दी कंट्री यू आर अप्लाइंग एट। फ्रांस के लिए 1 साल का ITR चाहिए, स्पेन के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए, फ़िनलैंड के लिए 2 साल का ITR चाहिए। तो कई कंट्री ऐसे हैं जिनके लिए 3 साल का ITR चाहिए, जैसे चेक रिपब्लिक या इटली या और भी कुछ। तो आपको चेकलिस्ट रेफ़र करनी पड़ेगी उन कंट्रीज़ की, ये पता लगाने के लिए कि इसके लिए कितने साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब से NOC लेना होगा सारी छुट्टियों के लिए कि आपकी लीव अप्रूव्ड है। कंपनी को प्रॉपरली लिखना होगा, कंपनी से आपको ये लेना होगा कि हमारा एम्प्लॉई है, ये इससे इस डेट तक घूमने जा रहा है इन कंट्रीज़ में और हमें टूरिज़्म के लिए, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी से छुपा के आप वीज़ा नहीं ले सकते क्योंकि आपको NOC लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट के 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप लगेंगी, और जो आपकी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर था, जो जब आपने जॉब ज्वाइन की होगी तब आपको मिला होगा, वो भी आपको लगाना है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके साथ जो जा रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल से NOC लेना होगा। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी। आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपकी 2 हफ्ते तक की ट्रिप है तो पर पर्सन 4 लाख रुपए मैं एनफ मानता हूँ, और वो लिक्विड में होना चाहिए। FD हैं तो ठीक है, लेकिन लिक्विड बैलेंस 4 लाख रुपए ज़रूर दिखाना। और बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 महीने की लगती है अधिकतर कंट्रीज़ में। इटली और स्पेन और एक आध कंट्रीज़ में 6 महीने की स्टेटमेंट मांगते हैं। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट उनका बैकग्राउंड हो और 80% एरिया में फेस आना चाहिए आपका। इसके अलावा आपका पासपोर्ट जमा होगा ओरिजिनल में वहाँ, क्योंकि पासपोर्ट पर ही आपका वीज़ा लग के आएगा। इसके अलावा अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से एक उनको स्पॉन्सरशिप लेटर लिखें और पैसों से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट उनकी फ़ाइल में लगाएं, जैसे कि आपकी ITR, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सब। फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। पासपोर्ट पे स्पाउस का नाम लिखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे साथ जा रहे हैं तो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, चाहे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, FD, प्रॉपर्टी कोई भी, तो उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह आप लगाएं। इसी तरह थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट हैं जो चेकलिस्ट में देखकर अपने केस के मुताबिक आपको लगाने चाहिए। तो यही वो सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपको अपनी फ़ाइल में लगानी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और ये कोलमार टाउन फ्रांस का काफ़ी पसंद आया होगा। मुझसे अगर आपको फ़ाइल तैयार करानी है अपनी शेंगेन वीज़ा की तो मुझे कॉल कर लेना। मेरे थ्रू अनगिनत वीज़ा आ चुके हैं। मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। उसके लिए आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूरोप घूमने से जुड़ी और यूरोप के वीज़ा से संबंधित सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।